जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि HTML क्या और HTML से किसी भी वेबसाइट को कैसे डिज़ाइन किया जाता है। अगर आप कॉलेज और स्कूल में पढ़ रहे हैं और आपको HTML से कोई भी डाउट है तो इस वीडियो से आपको उन सारे डाउट के बारे में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो को 100% दे रहा हूँ और यह वीडियो बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। इसलिए अगर HTML से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो इस वीडियो के माध्यम से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि फ़ोटो को कैसे इंसर्ट किया जाता है, किसी भी टेक्स्ट को कलर कैसे किया जाता है, टेबल कैसे क्रिएट किया जाता है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इसी वीडियो में सीखने वाले हैं। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं हूँ प्रभात और आप देख रहे हैं कोर्स विद प्रभात। HTML को प्रैक्टिकली करने से पहले इसके कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि HTML क्या है। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बेसिकली ये कोडिंग्स नहीं होता है, ये एक मार्कअप लैंग्वेज होता है जिसके द्वारा हम अपने वेबसाइट के पेज को डिज़ाइन कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप के टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं, इसमें डिफरेंट टाइप के पेजेस को इंसर्ट कर सकते हैं, इसमें डिफरेंट टाइप के फ़ोटोज़ को इंसर्ट कर सकते हैं। तो एक डिज़ाइन का माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने पेज को डिज़ाइन कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि HTML को पढ़ने के लिए किन किन टूल्स की ज़रूरत पड़ती है या फिर किन किन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। HTML को पढ़ने के लिए दो सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। एक तो हमारा HTML एडिटर कहलाता है, जो कि नोटपैड भी हो सकता है। तो अभी हम लोग नोटपैड में ही पढ़ने वाले हैं। एक हमारा नोटपैड हो गया और दूसरा होता है वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र कोई भी हो सकता है, जैसे कि क्रोम और इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो यहाँ पे दो एप्लीकेशन का होना जरूरी है, सबसे पहला नोटपैड और दूसरा वेब ब्राउज़र। यहाँ पे और एक क्वेश्चन आता है कि HTML का एक्सटेंशन क्या होता है। जिस प्रकार से नोटपैड का एक्सटेंशन .txt होता है, वर्डपैड का एक्सटेंशन .rtf होता है, वैसे ही HTML का एक्सटेंशन .html होता है। वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए HTML टैग्स की ज़रूरत पड़ती है। अब आप सोच रहे होंगे ये टैग्स क्या है। तो टैग्स हमारे टेक्स्ट को इंस्ट्रक्ट करती है कि किस तरह से हम अपने टेक्स्ट को प्रेजेंट कर सकते हैं। HTML टैग्स हमारे टेक्स्ट को एक फॉर्मेट देता है कि हम अपने टेक्स्ट को किस कलर में लिखना चाहते हैं, किस पोजीशन पे लिखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप वर्डपैड में पढ़ चुके हैं कि किस तरह से हम बोल्ड कर सकते हैं, किस तरह से इटैलिक कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट को किस पोजीशन पे लिख सकते हैं, जैसे लेफ्ट पे, राइट पे या फिर सेंटर पे, जिसे अलाइन टेक्स्ट कहा जाता है। इसी तरह से हम अपने टेक्स्ट को फॉर्मेट करते हैं वेब डिज़ाइनिंग में, इसे ही टैग्स कहा जाता है। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ एक टैग्स होता है जो हमारे टेक्स्ट को इंस्ट्रक्ट करता है कि किसे बोल्ड लिखना है, किसे इटैलिक लिखना है, किसे किस पोजीशन पे लिखना है, किसे कितना बड़ा करना है, किसे कितना छोटा करना है। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि जो टैग्स होते हैं वो एक दो नहीं होते, बल्कि बहुत सारे टैग्स होते हैं और ये पॉसिबल नहीं है कि मैं एक ही वीडियो में सारे टैग्स को एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो मैं यहाँ पे कुछ आपको बेसिक्स टैग्स के बारे में बताऊँगा और कुछ ऐसे टैग्स के बारे में बताऊँगा जिससे आप वेबसाइट डिज़ाइन करना सीख जाएंगे। HTML टैग्स क्या होता है ये तो समझ गए। और HTML टैग्स के भी टाइप्स होते हैं, ये दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है एम्प्टी टैग और दूसरा है कंटेनर टैग। एम्प्टी टैग का मतलब होता है इसमें हम अपने टेक्स्ट को सेव करके रख सकते हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जैसे कि आप किसी भी फोल्डर को क्रिएट करते हैं और अपने फाइल्स को या फिर अपने डॉक्यूमेंट को सेव करके रख सकते हैं, वैसे ही सेम कंटेनर टैग भी होता है जिसमें हम अपने टेक्स्ट को टाइप करके सेव करके रख सकते हैं, अपने फॉर्मेट को सेव करके रख सकते हैं। दूसरा हमारा है एम्प्टी टैग। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तभी आप HTML को सीख सकते हैं। अगर ध्यान से इस वीडियो को नहीं देखते हैं, अगर मेरी बातों को ध्यान से नहीं सुनते हैं, तो इस वीडियो को आप पूरा देख के भी कुछ नहीं सीख पाएंगे। इसलिए आप अगर वीडियो को देख रहे हैं और अपना टाइम इसमें दे रहे हैं तो आप 100% दें, ताकि आप इस वीडियो से कुछ सीख के जा सकें। अब मैं आपको कुछ बेसिक्स टैग्स के बारे में बताने वाला हूं जिसका रेगुलर यूज़ होने वाला है HTML में। तो फर्स्ट है HTML। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो HTML टैग्स होते हैं इससे स्टार्ट किया जाता है तो इसे क्लोज भी किया जाता है। सबसे फर्स्ट हमारा है HTML टैग। HTML को स्टार्ट करना है कुछ इस तरीके से, इसे क्लोज करना है। जब हम HTML के अंदर स्लैश डाल देते हैं तो ये क्लोज को इंडिकेट करता है। दूसरा हमारा है हेड टैग। हेड टैग एक कंटेनर टैग ही होता है जिसमें हम अपने वेबसाइट के हेडिंग को टाइप कर सकते हैं। दूसरा हमारा है टाइटल। टाइटल में हम अपने वेबसाइट के टाइटल को टाइप कर सकते हैं। और सबसे लास्ट हमारा इम्पॉर्टेंट टैग है, ये है बॉडी टैग। बॉडी टैग में ही सारे स्क्रिप्ट को लिखा जाता है, जितने भी पिक्चर इंसर्ट किए जाते हैं या भी टेक्स्ट को टाइप किए जाते हैं वो सारा का सारा बॉडी में ही होता है। ऐसे समझ लीजिए कि HTML में बॉडी का मतलब एक बड़ा सा पेज है।
अब आ गए हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पे। जैसा कि मैंने बोला था कि HTML को सीखने के लिए 2 एप्लीकेशन का होना ज़रूरी है। फर्स्ट है नोटपैड यानी कि HTML एडिटर और दूसरा वेब ब्राउज़र। तो सबसे पहले नोटपैड को ओपन कर लेते हैं। नोटपैड को ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको HTML शुरू करने के लिए सबसे फर्स्ट जो टैग होगा ये होगा डॉक टाइप। तो एक्सक्लेमेशन का साइन देना है, देन आपको टाइप करना है डॉक टाइप स्पेस HTML टाइप करने के बाद इसके बारे में आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप HTML को स्टार्ट करें तो सबसे फर्स्ट में डॉक टाइप HTML टाइप कर ले, उसके बाद HTML कोड्स को टाइप करें। इसके बाद अब हम लोग स्टार्ट करते हैं HTML को किस तरह से लिखा जाएगा, इसे एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है HTML लिखने के बाद यहाँ पे टाइप होगा हेड, देन टाइप होगा टाइटल। जस्ट हेड के बाद ही टाइटल टाइप होता है। टाइटल के अंदर हम अपने वेबसाइट के टाइटल को टाइप कर सकते हैं, जैसे कि मैं अभी फ़िलहाल के लिख देता हूँ कोर्स विथ प्रभात। फिर टाइटल को क्लोज़ कर देना है। टाइटल को क्लोज़ करने के जस्ट बाद हेड को क्लोज़ करना होता है। मैंने बस इतना जो बताया है ये लगभग सारे वेबसाइट में यूज़ किया जाएगा। ये बेसिक टैग हैं, ठीक है। इसके जस्ट बाद आपको टाइप करना है बॉडी। बॉडी क्या है आपको याद रखना है, वेब ब्राउज़र का पेज ही बॉडी कहलाता है। बॉडी के अंदर अगर हम टेक्स्ट को टाइप करते हैं, फोटो को इंसर्ट करते हैं तभी पेज में दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखता है। सबसे पहले जो भी हम लोगों ने कोड्स को टाइप किया इसे एक बार प्रेजेंट करके देखते हैं कि क्या ये शो कर रहा है, ठीक है। तो प्रेजेंट करने के लिए हमें फाइल को सेव करना होगा। फाइल पे क्लिक कीजिए, देन सेव अस पे क्लिक कीजिए। अब डायलॉग बॉक्स आने के बाद यहाँ पे फाइल नेम डाल दीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ CWP, इस नाम से सेव किया। तो ये हमारा सेव होगा अभी नोटपैड में। अब इसे HTML में भी सेव करना होगा ताकि हमारा वेब ब्राउज़र में प्रेजेंट हो। फाइल पे क्लिक कीजिए, देन सेव एज़ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको टाइप करना है CWP.html। टाइप करने के बाद सेव पे क्लिक कर दीजिए, ये सेव हो गया। अब इसे मिनिमाइज़ करते हैं और देखते हैं। CWP पे डबल क्लिक कीजिए, ये हमारा वेब ब्राउज़र ओपन होगा। अब जैसे ही इसे हम ओपन करते हैं तो हेडिंग में कोर्स विद प्रभात टाइप है और पेज हमारा ब्लैंक है, जो वर्क स्पेस है इसमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। और जो हमने टाइटल में टाइप किया था कोर्स विद प्रभात, तो वो हमें हेड पे टाइप होके शो हो रहा है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नोटपैड पे। नोटपैड पे क्लिक किया, हमने बॉडी में कुछ भी टाइप नहीं किया था इसलिए शो नहीं हो रहा है। अब मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, जैसे कि 5 फ्रूट्स नेम्स। यहाँ पे कुछ फ्रूट्स के नेम्स टाइप कर लेता हूँ, जैसे कि एप्पल, मैंगो, बनाना, ग्रेप्स। फ्रूट्स का नेम यहाँ पे टाइप कर लिया। उसके बाद अब हम इसे फिर से सेव करते हैं। सेव करने के लिए क्या करना है, फाइल पे क्लिक करना है, देन सेव एज़ पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमें CWP के नाम से फाइल हमारा सेव होगा तो सेव कर लेते हैं, या फिर कंट्रोल एस करते हैं तब भी हमारा फाइल सेव होगा। सेव करने के लिए सिंपली आपको कीबोर्ड से कंट्रोल एस प्रेस करना है तो हमारा फाइल सेव हो जाएगा। अब आते हैं फिर से इंटरनेट एक्सप्लोरर में, या फिर इसे मिनिमाइज़ कर लीजिए और चेक करते हैं CWP के वेब ब्राउज़र को। अब यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है 5 फ्रूट्स नेम लिखा गया है। यहाँ पे ये क्या हो रहा है, मैंने टाइप किया बॉडी में तो ये प्रेजेंट हो रहा है हमारे पेज पे, लेकिन मैंने जैसे टाइप किया था उस तरह से प्रेजेंट नहीं हो रहा है। मतलब क्या है कि मैंने फ्रूट्स नेम को टॉप में लिखा था, जस्ट उसके नीचे एप्पल को लिखा था, फिर उसके जस्ट नीचे मैंगो को लिखा था, लेकिन वैसे हमारा प्रेजेंट नहीं हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे मैं लाइन बाय लाइन लिखा हूँ। अब ऐसा क्यों प्रेजेंट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमें हर एक जगह पे टैग का यूज़ करना होगा। यहाँ पे यूज़ करना होगा लाइन ब्रेक का टैग, जिसे BR कहते हैं। यहाँ पे आपको एंगल ब्रैकेट के अंदर BR टाइप करना है, इससे लाइन ब्रेक हो जाएंगे और हमें जो टेक्स्ट है ये लाइन बाय लाइन शो होंगे। सारे वर्ड्स के लास्ट में BR लगा देते हैं, जिसके कारण से हमारा जो लाइन है ये ब्रेक हो जाएगा। तो अब इसे करते हैं कंट्रोल एस, ये हो गया सेव, देन मिनिमाइज पे क्लिक कीजिए। अब चेक करते हैं CWP पे। अब यहाँ पे हमें दिखाई क्या दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि भाई 5 फ्रूट्स नेम्स तो है, लेकिन एप्पल तो भाई ऊपर शो हो रहा है, बाकी सारा नीचे है। ये क्या गोलमाल है। अब फिर से हमें BR करना पड़ेगा। क्यों भाई, क्योंकि हमने लाइन ब्रेक किया था एप्पल से, ना कि 5 फ्रूट नेम से। फिर से आते हैं नोटपैड पे। अब हम लोग BR कहाँ पे करेंगे, अब BR करेंगे 5 फ्रूट्स नेम में।
अब यहाँ पे कर लेते हैं बीआर। बीआर करते तो अब हमारा लाइन ब्रेक हो गया है, कहाँ पे, 5 फ्रूट्स नेम के पास। अब हमारा जो वर्ड्स है ये प्रॉपरली शो होगा। इसे करते हैं कंट्रोल एस, देन चलते हैं अपने ब्राउज़र के पेज पे। अब यहाँ पे शो तो नहीं हो रहा है क्योंकि ये रिलोड नहीं है। तो रिलोड करने के, जैसे कि इंटरनेट के पेज में भी आपको रिलोड करना पड़ता है ना, पेज को रिफ्रेश करना पड़ता है, तो हमने तो इसे ओपन करके रखा लेकिन इसे रिफ्रेश नहीं किया, तो इसे रिलोड, रिफ्रेश कह सकते हैं, रिलोड भी कह सकते हैं। आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल आर। अब हो गया रिफ्रेश। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा 5 फ्रूट नेम है वो सबसे टॉप में है, देन एप्पल उसके जस्ट नीचे, फिर मैंगो, फिर बनाना, फिर ग्रेप्स। इसका मतलब ये है कि हमने लाइन को ब्रेक किया है, जिसके कारण से सारे वर्ड्स 1 बाय 1 लाइन में शिफ्ट हो गए हैं। क्लियर हो रहा है आपको? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह से बॉडी के अंदर टेक्स्ट को टाइप किया जाता है। अगर हम लोग लाइन बाय लाइन टाइप करना चाहते हैं तब कैसे टाइप कर सकते हैं। अगर लाइन को ब्रेक नहीं करते तो हमारा सारा टेक्स्ट एक ही लाइन में टाइप हो जाएगा। तो चलिए इसके बाद कुछ और टैग्स के बारे में जानते हैं। अब हमारा टैग है बोल्ड टैग, इसे कहा जाता है बोल्ड टैग। अब हम लोग जैसे कि वर्डपैड में बोल्ड पढ़े हैं कि अगर किसी भी टेक्स्ट को डार्क करना हो तो बोल्ड का यूज़ करते हैं, वैसे ही सेम हमारे HTML में बोल्ड टैग होता है जिसे बी से इंडिकेट किया जाता है। सबसे फर्स्ट जिस वाले वर्ड्स में आपको बोल्ड सेट करना हो उसके जस्ट पहले बी टैग को स्टार्ट कीजिए और जहां पे आपको बोल्ड को खत्म करना, एंगल ब्रैकेट के अंदर स्लैश डालना है, देन बी टाइप करना है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने एप्पल के पहले बोल्ड लगा दिया और एप्पल के बाद में बोल्ड को क्लोज कर दिया। अब इसे फिर से सेव करते हैं। सेव करने के लिए कंट्रोल एस, देन अब चेक करते हैं, मिनिमाइज, वेब ब्राउजर में आ गया। अब कंट्रोल आर प्रेस कीजिए, रिलोड होगा। अब आप देख सकते हैं कि जहाँ पे हमारा एप्पल वर्ड्स लिखा हुआ है इसमें बोल्ड हो गया। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं कि इटैलिक कैसे किया जाता है। किसी भी टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए सिंपली जैसे हम लोगों ने बोल्ड को अप्लाई किया वैसे ही सेम इटैलिक को भी अप्लाई करना है। एंगल ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना है आई। अब इटैलिक का टैग होता है आई। इटैलिक टाइप करने के बाद, इटैलिक टैग लगाने के बाद आपको इटैलिक को क्लोज करना पड़ेगा। क्लोज करने के लिए स्लैश डालना है, देन आई प्रेस करना है, फिर एंगल ब्रैकेट को क्लोज करना है। इससे हमारा क्या होगा, एंगल ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। क्लोज होने के बाद ये हो गया हमारा इटैलिक अप्लाई। चलिए अब देखते हैं इसका रिजल्ट क्या शो हो रहा है। तो फिर से इंटरनेट एक्सप्लोरर में आ जाते हैं और इसे रिलोड करके देखते हैं, कंट्रोल आर। अब देखें कि जो मैंगो वाला वर्ड्स है ये तो इटैलिक में कन्वर्ट हो गया है, क्योंकि हम लोगों ने अभी इटैलिक में से कन्वर्ट किया था टैग लगा के। फिर से आते हैं नोटपैड पे। अब हम लोग देखने वाले हैं कि किसी भी टेक्स्ट में अंडरलाइन कैसे अप्लाई किया जाता है। अंडरलाइन अप्लाई करने के लिए सिंपली आपको प्रेस करना है एंगल टैग के अंदर यू, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा हो कि किस तरह से टैग को लगाया जाए। अब इसे अंडरलाइन को क्लोज करना होगा तो स्लैश टाइप करेंगे, देन यू को प्रेस करेंगे, फिर एंगल ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, फिर कंट्रोल एस करते हैं, देन इसे चेक करते हैं। चेक करने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल आर। अब देखेंगे कि जो हमारा बनाना टाइप है इसमें अंडरलाइन हो चुका है। तो इस तरह से बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन को अप्लाई कर सकते हैं। फिर से आ जाते हैं नोटपैड पे। अब दूसरा जो हमारा टैग है ये है स्ट्राइक थ्रू। अब स्ट्राइक थ्रू कैसे अप्लाई किया जाता है, फिर से आपको एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखना है, यहाँ पे इसका शॉर्ट है, यहाँ पे आपको टाइप करना पड़ेगा STRIK, स्ट्राइक। देन स्ट्राइक को क्लोज करने के लिए एंगल ब्रैकेट के अंदर ही होगा, यहाँ पे आपको टाइप करना है स्लैश, देन स्ट्राइक। टाइप करने के बाद इसे क्लोज कर दीजिए। अब इसे सेव कीजिए, देन चेक कीजिए, कंट्रोल आर। तो इस तरह से आप बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और स्ट्राइक थ्रू किसी भी टेक्स्ट में सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट टैग है हमारा हेडिंग टैग। अब मैं जैसे कि यहाँ पे लिखता हूँ H1, ये हमारा है हेडिंग 1, ठीक है। अब यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ, जैसे फिर से टाइप कर लेता हूँ कोर्स विथ प्रभात, ठीक है। अब इसमें फिर से H1 को क्लोज कर देना। अब मैं आपको बताने वाला हूँ हेडिंग टैग, ध्यान से देखिएगा। अब दूसरा जो हमारा टैग है ये है H2 टैग। इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, तो इसका यूज़ किया जाता है किसी भी हेडिंग को टाइप करने के लिए। कोर्स विथ प्रभात लिखा, फिर से यहाँ पे कोर्स विथ प्रभात टाइप करता हूँ, देन अब करना है H2 को क्लोज, फिर से अब लिखता हूँ H3, देन फिर से टाइप कीजिए कोर्स विथ
प्रभात, फिर स्लैश H3, फिर से टाइप कीजिए H4 कोर्स विथ प्रभात, देन H4 को क्लोज कीजिए, देन H5 स्टार्ट कीजिए। H5 में फिर से टाइप कर लेता हूँ कोर्स विथ प्रभात, देन क्लोज कर लीजिए H5 को। लास्ट हमारा होता है H6, ये H6 तक ही वर्क करता है। आप याद रखिए जो हमारा हेडिंग टैग होता है, और मैं यहाँ पे लिखते जा रहा हूँ सीरियल वाइज H1, H2, H3, H4, H5, H6। ये H1 से स्टार्ट होता है और H6 तक ही सपोर्ट करता है। इसके बाद अगर H7 डालते हैं तो ये सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि हेडिंग टैग HTML में H1 से H6 तक ही सपोर्ट करता है। टाइप करने के बाद अब क्या करूँगा, यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ H6 को। क्लोज करने के बाद अब इसे करता हूँ सेव, चेक, कंट्रोल R। अब देख सकते हैं आप, ये हमारा हो गया H1 टैग, ये हमारा हो गया H2 टैग, H3 टैग, H4 टैग, H5 टैग, H6 टैग। अब आप भली भांति समझ सकते हैं कि H1 किस तरह से काम कर रहा है, H2 किस तरह से काम कर रहा है। अगर आप इन सारे टेक्स्ट को सेंटर में टाइप करना चाहते हैं तो सेंटर में भी टाइप हो जाएगा। टाइप करने के लिए क्या करना है, सेंटर पोजीशन पे लाने के लिए आपको क्या करना है, फिर से आ जाना है नोटपैड में, जहाँ पे आप हेडिंग टैग को स्टार्ट किए उसी पोजीशन पे आपको टाइप करना है सेंटर, क्योंकि हमें सेंटर पे करना है। फिर सेंटर को सबसे लास्ट में क्लोज कर स्लैश देन सेंटर टाइप करूँगा। यहाँ पे हमारा सेंटर टाइप हो चुका। अब करते हैं इसे सेव, देन करेंगे चेक, चेक चेक चेक। अब यहाँ पे चेक करने के लिए हम आ तो गए, लेकिन इसे करना होगा रिलोड। रिलोड करने के लिए कंट्रोल R कीजिए, H1, H2, H3, H4, H5, H6। अब चलते हैं फिर से नोटपैड में। तो आपको समझ आया होगा कि किस तरह से हम हेडिंग टैग को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट टैग में चलते हैं। नेक्स्ट टैग है हमारा, अब ये दो टैग पढ़ने वाला हूँ। ये क्या है, तो आप लोगों ने सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट तो पढ़ाई होगा, वैसे ही सेम वर्क यहाँ पर भी है। जैसे कि मैं फर्स्ट में यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ A प्लस B का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर तो हुआ नहीं भाई, अब इसे होल स्क्वायर कैसे करना है वो देखेंगे हम लोग। अब यहाँ पे होता है हमारा A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 2AB, 2AB। हमने यहाँ पे एक फार्मूला लिखा है A प्लस B का होल स्क्वायर, तो ये तो होल स्क्वायर है नहीं। ये जो 2 होता है हमारा होल स्क्वायर का मतलब है A प्लस B के ऊपर, स्क्वायर तो बना ही नहीं, ये तो सिंपल सा 2 लिखा हुआ है। तो इसमें हम लोग अप्लाई करेंगे सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट को अप्लाई करने के लिए जिस टेक्स्ट में सुपरस्क्रिप्ट को अप्लाई करना है, यहाँ पे जिस नंबर पे टेक्स्ट सुपरस्क्रिप्ट को अप्लाई करना है उसके फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएंगे। देन आपको एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखना है सुप, फिर सुप को क्लोज करना है। देखिए हमने कहाँ पे लिखा, 2 से पहले लिखा, क्योंकि हमें 2 को सुपरस्क्रिप्ट में अप्लाई करना है, इसलिए 2 से पहले हमने सुप लिखा। देन स्लैश, फिर से सुप को टाइप कीजिए। टाइप करने के बाद ये हमारा हो गया सुप क्लोज। तो हमने क्या किया, 2 से पहले सुप का स्टार्ट किया, देन 2 के बाद सुप को क्लोज कर दिया। वैसे सेम टैग सारे में अप्लाई करना होगा जिसमें हमें सुपरस्क्रिप्ट को अप्लाई करना है। तो यहाँ पे 2 से पहले सुप लिखा, देन एंगल ब्रैकेट स्लैश सुप, यहाँ पे हमने किया सुप को क्लोज। फिर से इसमें सेम चीज़ अप्लाई करेंगे, एंगल ब्रैकेट सुप, देन सुप को करना है स्लैश दे के क्लोज। ये हो गया कंप्लीट। अब इसे करेंगे सेव, देन करेंगे चेक। चेक करने ले आएंगे वेब ब्राउज़र में, देन करेंगे कंट्रोल R। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि हमारा जो सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का जो फार्मूला है प्लस B का होल स्क्वायर, ये ऊपर चला गया है। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं ताकि आपको परफेक्ट व्यू मिल जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा A प्लस B का होल स्क्वायर है ये 2 ऊपर चला गया है। अब फिर से आ जाते हैं नोटपैड पे। अब जो हमारा जो हेडिंग था ये भी साथ ही साथ शो हो रहा है इसी के साथ, क्योंकि हमने यहाँ पे लाइन को ब्रेक तो किया ही नहीं। तो पहले यहाँ पे कर लेते हैं लाइन को ब्रेक ताकि हमें प्रॉपर व्यू मिले। तो कंट्रोल ऐसे सेव किया, देन वेब ब्राउज़र में चले जाएंगे और करेंगे कंट्रोल R। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्क्रॉल डाउन कीजिए। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं ये हमारा हो गया हेडिंग, सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट, और ये हो गया हमारा A प्लस B का होल स्क्वायर। तो हम लोगों ने सुपरस्क्रिप्ट को कैसे अप्लाई किया जाता है वो सीखा। अब सीखेंगे कि सबस्क्रिप्ट को कैसे अप्लाई किया जाता है। फंक्शन सेम है। अब जैसे कि
2 नंबर में देखते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने डाल दिया H2O, अब हमारे जो 2 होता है ये होता है H के नीचे, तो H के नीचे क्या लगाना पड़ेगा, तो H के नीचे लगाना पड़ेगा सबस्क्रिप्ट को लगाने के लिए यहाँ पे सिंपल सा टाइप करना है SUB सब, देन 2 के बाद क्लोज करना है सबको SUB सबको कर दिया क्लोज। अब करेंगे इसे सेव, देन करेंगे चेक, Ctrl+R। अब इसे स्क्रॉल डाउन कीजिए, देन चेक कीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो 2 है वो H के नीचे आ गया, दैट मीन्स इसमें हमारा सबस्क्रिप्ट अप्लाई हो गया। तो आप समझ गए होंगे किस तरह से सुपरस्क्रिप्ट को और किस तरह से सबस्क्रिप्ट को अप्लाई किया जाता है। तो हम लोगों ने अभी तक सीखा कि किस तरह से बॉडी में टाइप किया जाता है, किस तरह से किसी भी टेक्स्ट में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और स्ट्राइक थ्रू अप्लाई किया जाता है, किस तरह से हेडिंग टैग टाइप किया जाता है, किस तरह से किसी भी टेक्स्ट को सेंटर में लिखा जाता है। अब किस तरह से किसी भी टेक्स्ट को अलाइन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे फिर से एक बार और टाइप करता हूँ कोर्स विद प्रभात। अब मैं इस टेक्स्ट को लिखना चाहता हूँ राइट अलाइन टेक्स्ट में। अब इसे राइट अलाइन टेक्स्ट में कैसे लिखूँगा, राइट अलाइन टेक्स्ट में लिखने के लिए सबसे फर्स्ट में आ जाता हूँ कोर्स के पास, सी के पास। अब यहाँ पे टाइप करना है, P का मतलब होता है पैराग्राफ, P फिर ALIGN अलाइन, फिर यहाँ पे आपको इक्वल टू का साइन देना है, देन डबल इन्वर्टेड कॉमा में आपको टाइप करना है कि आप टेक्स्ट को किस पोजीशन पे लिखना चाहते हैं। तो मैं लिखना चाहता हूँ राइट में, तो RIGHT राइट लिखूँगा, देन इसे क्लोज करूँगा। क्लोज करने के लिए यहाँ पे आपको सिंपली P को क्लोज करना है, डैट मीन्स पैराग्राफ को क्लोज करना है। बाकी टेक्स्ट जिस तरह से टाइप था अलाइन को क्लोज करने को कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब इसे करता हूँ सेव, देन चेक, ये राइट पोजीशन पे लिखा हुआ है। अब अगर आप टेक्स्ट को सेंटर अलाइन टेक्स्ट में लिखना चाहते हैं तो फिर लिख सकते हैं। कैसे, पहले मैं इस टेक्स्ट को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद अब मैं ये किया इंटर। अब यहाँ पे फिर से आपको टाइप करना है P अलाइन, इक्वल टू का साइन देना है। अब आप टेक्स्ट को किस पोजीशन पे लिखना चाहते हैं, तो अब आप टेक्स्ट को लिखना चाहते हैं सेंटर अलाइन टेक्स्ट में, तो यहाँ पे आपको टाइप करना होगा सेंटर, देन फिर से टेक्स्ट को टाइप करना है कोर्स विद प्रभात, देन P को क्लोज करना है, यानी कि पैराग्राफ को क्लोज करना है। ठीक है, अगर आप टेक्स्ट को टाइप करना चाहते हैं लेफ्ट अलाइन टेक्स्ट में, तो फिर से P अलाइन टाइप करेंगे, फिर से इक्वल टू का साइन, फिर से डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यहाँ पे आपको टाइप करना है लेफ्ट लिखने के बाद टाइप करना है आपको, सिंपली पेस्ट कर देता हूँ, टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मैंने पेस्ट कर दिया, यहाँ पे P को कर दूंगा क्लोज। अब करता हूँ Ctrl+S, देन चेक करने के लिए इसे करूँगा स्क्रॉल डाउन, देन Ctrl+R। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आज का क्लास यहीं तक का था दोस्तों। नेक्स्ट क्लास बहुत ही जल्दी अपलोड होने वाला है और नेक्स्ट क्लास में सीखने वाले हैं कि नए टैग का यूज़ कैसे किया जाता है। बहुत सारे टैग के बारे में अभी जानने वाले हैं। एक ही वीडियो में पूरा टैग मैंने नहीं बताया, क्योंकि अगर आप पूरा टैग सीख भी जाते हैं तो बहुत जल्दी भूल जाएंगे, इसलिए मैंने एक वीडियो में पूरा टैग नहीं बताया। नेक्स्ट वाली वीडियो में नए वाले टैग के बारे में सीखने वाले हैं। बहुत सारा टैग अभी बचा हुआ है और जिस टैग को मैंने इस वीडियो में पढ़ाया है, इन सारे टैग का लैब वर्क भी है, यानी कि प्रैक्टिस फाइल है। इन प्रैक्टिस फाइल को चलिए समझते हैं कि किस तरह से हम कर सकते हैं। इन सारे लैब वर्क को मैं समझा देता हूं और ये लैब वर्क आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो वहां से भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अभी का लैब वर्क। HTML के लैब वर्क को मैंने कुछ लिख दिया है। अब इन सारे लैब वर्क को कैसे करना है चलिए समझते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू राइट योर सेल्फ इन 15 लाइन इन अंडर बॉडी टैग। आपको 15 लाइन माई सेल्फ लिखना है और ये सारे टेक्स्ट बॉडी टैग के अंदर ही होंगे।
ठीक है, यानी कि बॉडी टैग को स्टार्ट करना है। बॉडी टैग के अंदर आपको टाइप करना है माई सेल्फ 15 लाइन, देन बॉडी को क्लोज कर देना है। सेकंड क्वेश्चन है हाउ टू राइट 5 फ्रूट्स नेम्स इन बोल्ड स्टाइल। आपको 5 फ्रूट्स नेम लिखना है और इन फ्रूट्स नेम को बोल्ड स्टाइल में सेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू राइट 5 फ्लावर्स नेम इन इटैलिक स्टाइल। आपको 5 फूल्स के नाम लिखने हैं और इन फूल के नाम में आपको इटैलिक स्टाइल सेट करना है। फोर्थ क्वेश्चन है हाउ टू राइट 5 पेट एनिमल नेम इन अंडरलाइन स्टाइल। फिर से आपको 5 पेट एनिमल नेम लिखना है, यानी कि पालतू जानवर का नाम लिखना है और इन्हें अंडरलाइन स्टाइल में सेट करना है। फिफ्थ क्वेश्चन है हाउ टू राइट 5 ड्राई फ्रूट नेम इन स्ट्राइक थ्रू। 5 ड्राई फ्रूट्स के नेम लिखने हैं और इनमें स्ट्राइक थ्रू का स्टाइल सेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू राइट योर नेम्स 5 टाइम्स इन हेडिंग टैग। आपको हेडिंग टैग के अंदर 5 नेम्स लिखने हैं, खुद का ही नाम लिखना है, जैसे कि H1 में खुद का नाम लिखेंगे, H2 में खुद का नाम लिखेंगे। बस ये जानने के लिए कि किस तरह से हेडिंग टैग को हम टाइप कर सकते हैं H1 में, H2 में, H3 में, H4 में, H5 में और H6 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू राइट कोर्स विद प्रभात इन राइट अलाइन टेक्स्ट। आपको कोर्स विद प्रभात लिखना है राइट अलाइन टेक्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू राइट कोर्स विद प्रभात इन सेंटर अलाइन टेक्स्ट। कोर्स विद प्रभात फिर से लिखना है और इसे सेंटर अलाइन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाउ टू राइट 5 मैथमेटिकल फार्मूला। यहाँ पे आपको 5 मैथमेटिकल फार्मूले लिखने हैं और इसमें सब स्क्रिप्ट का टैग का यूज़ करना है। सब स्क्रिप्ट का टैग का यूज़ करेंगे तभी हमारा जो नंबर है वो ऊपर की ओर मूव करेगा। नेक्स्ट हमारा है हाउ टू राइट 5 साइंस फार्मूला। साइंस फार्मूले को लिखने के लिए सबस्क्रिप्ट टैग का यूज़ करना होगा। अगर आपको ये इंग्लिश समझ नहीं आ रहा है, ऐसे मैंने इसे समझा दिया है, अगर ये समझ नहीं आ रहा है तो नीचे मैंने हिंदी में भी टाइप कर दिया है, इस हिंदी को भी आप पढ़ के समझ सकते हैं। तो इसे आप अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, तो मिलते हैं HTML के नेक्स्ट क्लास में।